डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है और उसकी आंसर शीट आप तक पहुंच गई है। तो अब आप सब चैप्टर 1 की स्टडी के बाद इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपीज़ पे नोट्स राइट कर लीजिए। स्कूल ओपन होने पर इनको चेक किया जाएगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। To understand the chapter, first you all have to understand these keywords. The first keyword is natural fibers. Fibers obtained from plants and animals. ऐसे fibers जो plant और animal से obtain किए जाते हैं यानी प्राप्त किए जाते हैं उनको बोलते हैं natural fibers. Synthetic fibers ऐसे fibers जो factories में पेट्रोकेमिकल्स के ज़रिए बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। गिनिंग प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन पॉट्स, यानी जो कॉटन के पॉट्स होते हैं यानी जो उसका फ्रूट होता है एक्चुअली, उससे कॉटन सीड्स को जो रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। स्पिनिंग मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, यानी फाइबर्स से जो धागा बनाने का प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। Retting, the removal of gummy skin by keeping the jute plants under water and separation of the jute fibers, यानी जूट प्लांट्स को वाटर के अंदर रख करके उसकी जो गमी स्किन है उसको अलग करना, उससे उस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग। शटल क्या होता है? डिवाइस दैट कैरीज द यार्न बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द यार्न। शटल वो होते हैं ऐसे डिवाइसेस जिसमें यार्न को आगे और पीछे से अच्छी तरह से पकड़ा जाता है, रखा जाता है। You know very well that we wear different types of clothes during different seasons. Different seasons में हम different type के clothes पहनते हैं। Have you ever thought about the kind of materials used for making these clothes? आपने कभी सोचा है कि ये जो क्लोथ्स हम पहनते हैं रेगुलर बेसिस पे सीज़न टू सीज़न, ये आखिर किस चीज़ से बने हुए होते हैं? Why only certain types of dress materials are used for clothing in any particular season? Why this is sure that in a particular season we wear a particular dress, we wear a particular fiber. हम एक निश्चित सीज़न में, एक स्पेसिफिक सीज़न में एक स्पेसिफिक तरह के ही क्लोथ्स को क्यों पहनते हैं? और ऐसा क्यों है कि सर्टेन क्लोथ्स आर स्मूथ वेयरएज अदर्स आर रफ टू टच? कुछ बहुत स्मूथ होते हैं यानी चिकने होते हैं और कुछ बहुत ही खुरदुरे से होते हैं। वाई डू सर्टेन क्लोथ्स आफ्टर वॉशिंग ड्राई क्विकली वेयरएज अदर टेक मच लॉन्गर टाइम? इट मीन टू से दैट देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ clothes, you know. Thus we see that there are different kinds of clothes materials or fabrics. Most cloth materials or fabrics are made from cotton, some are made from wool or silk, whereas some other may be of synthetic dress material. यानी कुछ एक कॉटन के बने क्लोथ्स होते हैं, कुछ वूल के, कुछ सिल्क के, कुछ सिंथेटिक ड्रेस मटेरियल्स के बने होते हैं। एंड ईच काइंड ऑफ फैब्रिक इज़ सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर यूज़, यानी हर तरह के जो फैब्रिक्स होते हैं वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोथिंग मटेरियल सच एज डे टू डे वियर, बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन क्लोथ्स, टॉवेल्स। वॉट मेक्स दीज मटेरियल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर? हमें डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट लाइक रोज़ पहनने वाले कपड़े हो गए, हमारे बेड शीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टेन हैं जो घरों में लगाते हैं हम, है ना, टॉवेल्स हैं। और किस तरह से ये क्लोथ्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स।
Thus we have seen that each type of fabric is made up of its own kind of fiber. यानी हर फैब्रिक एक अलग तरह के फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है. Where do these fibers come from? तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है दैट ये सारे फाइबर्स कहाँ से आते हैं. We have two sources of fibers which are used in fabric making. यानी हमारे पास फैब्रिक को बनाने के लिए जो फाइबर मिलता है उसके टू सोर्सेज हैं. देयर आर टू सोर्सेज. फाइबर्स which are obtained from natural sources like plants and animals, and fibers which are made in factories or mills. It means there are two types of fibers, that is first natural fiber and second you can say man-made fiber in फैक्ट्रीज और मिल्स. यानी पहला वो फाइबर है जो हमें डायरेक्टली नेचुरली मिलता है प्लांट्स के ज़रिए, और दूसरा फाइबर है जो हमें फैक्ट्रीज और मिल्स से मिलता है, जो हम इंसानों द्वारा बनाया जाता है. ओके. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. अंडरस्टैंड. जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं नेचुरली, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम नेचर. एंड फाइबर्स ऑफ फैब्रिक्स लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, वुल आर नेचुरल फाइबर्स. सो वी वियर कॉटन क्लोथ्स, जूट, वी यूज जूट, सिल्क, वूल, ये सब क्या हैं? दीज आर नेचुरल फाइबर्स बिकॉज दीज आर कमिंग नेचुरली. ये नेचुरली आ रहे हैं, इनको हम नहीं बनाते, ये नेचर से हमें मिलता है, ये हमें प्लांट के थ्रू मिलता है, ये हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है, इसलिए ये सारे फाइबर्स जो हैं वो नेचुरल फाइबर्स हैं. कॉटन एंड जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैंने अभी आपको बताया कि कॉटन और जूट फाइबर जो है वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. जूट प्लांट और कॉटन का प्लांट होता है, उसी से ये दोनों फाइबर्स हमें मिलते हैं. वूल एंड सिल्क, वूल एंड सिल्क wool and silk fibers are obtained from animals. आप सभी जानते हैं वुल हमें मिलता है शीप से और सिल्क वर्म से मिलता है. तो वी कैन से दैट दीज आर एनिमल फाइबर्स. वी ऑब्टेन दीज फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, गोट, हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. यानी जो शीप की अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, उसको बोलते हैं फ्लीस. हमें जो वुल मिलता है वो इन्हीं शीप, गोट, इनके जो फ्लीस होते हैं उससे मिलता है. ओके. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म. और सिल्क का जो फाइबर है वो हमें मिलता है सिल्क वर्म से. तो दीज आर सम नेचुरल फाइबर्स that we obtain from nature, from plants and animals. Dear students, you have to read this chapter thoroughly. अच्छी तरह से खुद से आप इन वीडियोज़ के माध्यम से इस चैप्टर को स्टडी करते रहेंगे, और वी विल मिस यू एंड वी मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो with the rest part of the chapter.